फिल्म अभिनेता अक्षय उत्कर्ष के मामले में हुई सुनवाई। परिवादी की ओर से अधिवक्ता एसके झा ने रखा अपना पक्ष। फिल्म अभिनेता अक्षय उत्कर्ष के मामले में आज व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में सुनवाई हुई। मामले के संबंध में अक्षय उत्कर्ष के चाचा विक्रांत किशोर ने यश मेहता समेत 8 लोगों के विरुद्ध पैसे गबन करने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा परिवाद दाखिल किया गया था। परिवादी के द्वारा बताया गया कि यश मेहता अक्षय उत्कर्ष का फर्जी रूम मालिक बनकर अक्षय उत्कर्ष के पिता से हर माह पैसे की उगाही करता रहा। परिवाद पत्र में यश मेहता के साथ स्नेहा चौहान, इशिता, विथिका, किरण सिंह, सुमन सिंह, किशोर ठक्कर एवं सोनू रेलवानी उर्फ सोनू सिंह के विरुद्ध यह आरोप है कि इन सभी लोगों ने मिलकर अक्षय उत्कर्ष से लाखों रुपए की ठगी किया है तथा अक्षय के परिजनों को गफलत में रखकर पैसे का उगाही किया। इस मामले में परिवादी की ओर से सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। संज्ञान के बिंदु पर आज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 10 पूर्वी के न्यायालय में बहस हुई। परिवादी की ओर से मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने पूरे मामले को काफ़ी गंभीरतापूर्वक सुना। न्यायालय के द्वारा इसमें अगली तिथि को भी सुनवाई होगी, जिसके लिए 2 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि आरोपितों के द्वारा अक्षत के परिजनों से काफ़ी मात्रा में पैसे की उगाही की गई है और इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, अक्षत के परिजनों को न्याय अवश्य मिलेगा। था कि 27 सितंबर 2020 को मुजफ्फरपुर के एक फिल्म कलाकार जो कि मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी हत्या हुई थी और वहाँ के स्थानीय पुलिस के द्वारा में यह बताया गया कि नहीं, इसकी आत्महत्या का केस है। लेकिन जो हमारा एलिगेशन था परिवादी के द्वारा, यह बताया गया कि नहीं, उसकी हत्या की गई। तो उसका एक अम्बोली थाना में उसका एक केस चल रहा है, जो कि 0 FIR मुजफ्फरपुर नगर थाना में ही हुआ था। उसके बाद में वह केस अम्बोली थाना में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा भेज दिया गया, कि जो कि अभी अनुसंधान में है। इसमें एक केस की आज सुनवाई थी मुजफ्फरपुर कोर्ट में, ACGM 10 पूर्वी में। वह केस इस विषय पर था कि जो यश मेहता, स्नेहा चौहान, इशिता, विथिका, किरण सिंह, सुमन सिंह, किशोर ठक्कर, सोनू रेलवानी उर्फ सोनू सिंह, परिवादी का कहना है कि ये 8 आदमी ने मिल करके एक पैसे ठगी का एक रैकेट भी लोग मिल करके चलाते थे, जिसमें ये 8 आदमी मिल करके अक्षत उत्कर्ष से लाखों की इन लोगों ने ठगी किया है। इस बात की जानकारी जो इस घटना के परिवादी हैं, जो उस मामले की सुनवाई आज हुई है, उसके परिवादी हैं विक्रांत किशोर, जो कि मृतक अक्षत उत्कर्ष के चाचा हैं। उनका कहना ये है कि हमको जब टोटल ट्रांजैक्शन जब हम निकालें, तो टोटल ट्रांजैक्शन से हमको ये मालूम चला कि जो ये 8 एक्यूज्ड हैं, ये सारे एक्यूज्ड लोग अक्षत उत्कर्ष से लाखों रुपए की ठगी किए हैं। सबसे एक गंभीर बात है जिस पर विचार करना चाहिए मुंबई पुलिस को, जो इस पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग इसमें काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, कि जो एक अपने आप को एक व्यक्ति यश मेहता जिसका नाम है, वह बताता था कि हम हाउस ओनर थे अक्षत उत्कर्ष के। उसके मृत्यु के पश्चात यह बात सामने में आया कि यश मेहता उस हाउस का ऑनर है ही नहीं। मतलब यह साफ जाहिर होता है कि यश मेहता नाम का व्यक्ति ने अक्षत उत्कर्ष के परिजनों से लाखों रुपए की चीटिंग किया है। पैसे का टोटल लेन देन मुजफ्फरपुर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से हुआ है और टोटल यह पैसा मुंबई गया है यश मेहता के खाता में। दूसरा इसमें बात है स्नेहा चौहान, जो कि अक्षत उत्कर्ष के ऊपर में दबाव डालती थी शादी करने के लिए। अब यह बात हम लोग को सामने में आया है कि स्नेहा चौहान ने अक्षत उत्कर्ष से 48,000 रुपया लिए हुए था और जिस पैसा को अक्षत उत्कर्ष ने अपने मुजफ्फरपुर के बैंक खाता से स्नेहा चौहान के दिल्ली स्थित बैंक खाता में 48,000 रुपया ट्रांसफ़र किया था। तो इन सारी बातों से हम लोगों को यह बात प्रकाश में आया है कि नहीं, ये 8 आदमी मिल करके अक्षत को किस तरीके से उनको अपने एक जाल में फंसा लिए हुए थे मुंबई में। तो इस विषय पर आज सुनवाई संज्ञान के बिंदु पर आज बहस हुआ है कोर्ट में।
कोर्ट ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिए हैं और लेने के बाद में उसके बाद में इसकी जो अगली तिथि होगी उस तिथि पर इसमें आदेश वगैरह होगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें न्यायालय के द्वारा इसमें बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझा है और माना है कि नहीं, इस तरह की बातें जो है सो है और कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि नहीं, हम इसको देखते हैं, इस पूरे मामले को देखते हैं। और हम लोगों ने अपना पक्ष काफ़ी वहाँ पर मजबूती से रखा है, क्योंकि यह केस उस वक्त का केस है जिस वक्त पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने में आया था। तो यह उसी समय का ये भी मामला है। तो हमें माननीय न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है और हमको ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले समय में न्यायालय के द्वारा एक्यूज्ड पर्सन के विरुद्ध काफ़ी ड्रास्टिक स्टेप लिया जाएगा, जो एक लैंडमार्क स्टेप होगा। हाँ, आज इसमें सुनवाई के बिंदु पर आज बहस हुआ है, संज्ञान के बिंदु पर आज बहस हुआ है न्यायालय में। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।